मृत्युंडम महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन्य मंगलहारी उमा जपते हित। देखिए गुरु समझाते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु समझाते हैं कि देखिए हर सुख हर दुख मेरे अंदर है। आप अपने अंदर से चाहे तो सुख हो सकते हैं, चाहे तो दुख हो सकते हैं। अगर अच्छा विचार करेंगी, अच्छी बात सोचेंगी, मन से सारे विचार करेंगी तो सब अच्छा होगा। अगर मन से बुरा सोचेंगी तो बुरा होगा। देखिए गुरु का दृष्टांत है कि एक महात्मा थे, सबके घरे भिक्षा मांगने जाते थे, पर एक साधु एक राजा के पास कभी नहीं जाते थे। तो राजा सोचे कि महात्मा सबके घर जाता है, मेरे घर क्यों नहीं आता है। अब वो उसके मंत्री कहें कि ऐसा है कि तुम्हारे घर नहीं आता है तो इसके लिए सब दरवाज़ा बंद कर दो, तब तुम्हारे पास आएगा। तो उसने सोचा कि ठीक है तुम सही बोल रहे हो। उसने सारे दरवाजे बंद कर सबसे मना कर दिया कि राजा को कुछ नहीं देना। तो सब दरवाज़ा जब बंद कर दोगे तो भगवान का दरवाज़ा खुला रहता है, वो कभी जन्म जन्मांतर तक नहीं बंद होता है। तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर का दरवाज़ा खोलिए। मेरे अंदर स्वयं परमात्मा वास करते हैं, तो हम अपने अंदर भगवान को क्यों नहीं बैठा लेते हैं और उन्हीं से सारे काम करते हैं, क्योंकि मन अपना सब कुछ बता देता है। तो सिद्धांत इंद्रियों के दरवाजे बंद करो, आत्मनिष्ठा खुद खुल जाएगा। आत्मनिष्ठा खुद का खुद खुल जाएगा। इंद्रियों के दरवाज़ा पहले बंद करिए। तो अगर हम बुरा मन में विचार नहीं लाएंगे, बुरा बात नहीं सोचेंगे, बुरा कहेंगे नहीं, तो बुरा होगा नहीं, हमेशा सब अच्छा होगा जो होगा। अगर कोई आपको चोट भी लग जाए तो आप यही सोचिए कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगने वाली थी, भगवान की कृपा, धन्यवाद भगवान का, थोड़े में बच गए। तो बहुत से बहुत घटना घटने वाली होती है, लेकिन भगवान की जब दया कृपा होती है तो थोड़े में कृपा कट जाती है। तो इससे भगवान का हमेशा याद करिए उठते बैठते। आज देखिए अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के दिन आज जो गंगा स्नान करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, दान धर्म करते हैं, जिसके पास गंगा दूर है तो गंगा जल डाल के भी गंगा माँ का नाम लेके स्मरण करके नहा ले। लेकिन गंगा के स्मरण जरूर करना चाहिए। ये करोड़ों करोड़ों लोग नहाते हैं, धोते हैं, जो कुछ आप जब करेंगे, पूजा करेंगे, दान करेंगे, वह सब अच्छा हो जाएगा। आज का दिन कभी नष्ट होने वाला नहीं है, वो अच्छा जन्म जन्मांतर तक अच्छा हो। आज देखिए बद्रीनाथ का मंदिर खुलता है, केदारनाथ का, बद्रीनाथ का, गंगोत्री के आज मंदिर खुलता है। तो इसीलिए यहाँ देखिए केदार जी, बद्रीनाथ, गंगोत्री उन्हें सब बनाया गया है कि अगर वहाँ नहीं जा सकते हैं तो यहाँ केदार जी का दर्शन कर लीजिए, उन्हें का पुण्य मिल जाएगा। तो लोग जाते हैं केदार जी का दर्शन करें। तो एक शेर था, एक ब्राह्मण से कहा कि तुम अक्षय तृतीया के बारे में हमको कथा सुनाइए। आज देखिए अक्षय तृतीया का कथा जरूर सुनना चाहिए। और जो कथा अक्षय तृतीया का सुन लेता है उसका जन्म जन्मांतर के पाप तक काल नष्ट हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो वो ब्राह्मण से कहें कि देखिए अक्षय तृतीया का कथा में एक राजा थे, वो कभी अक्षय तृतीया को नहीं मानते थे। एक ब्राह्मण गरीब था, वो अक्षय तृतीया को मानता था। उसके पास बेचारा के कुछ नहीं था, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन वह गंगा स्नान करके उसके पास जो था दान पुण्य जो हो सकता था किया। अब उसका लक्ष्मी नारायण का पूजा करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण का पूजा किया, खूब दान पुण्य किया। उतने में वो ब्राह्मण लक्ष्मी नारायण की कृपा से एकदम अमीर बन गया, एकदम राजा के जैसे बन गया। और राजा कभी नहीं मानते थे, क्योंकि उनके पास पैसा था, धन था, उनको अहंकार था, नहीं मानते थे। राजा एकदम धीरे धीरे करते एकदम भिखारी हो गए, शरीर में वेदना, पीड़ा, रोग सब हो गया। अब राजा सोचे कि ऐसा क्या हुआ, तो उस ब्राह्मण को बुलाए, कहें तुम यहाँ आओ। कहें तुम ऐसा क्या कि इतना गरीब थे, तुम्हारे पास खाने को नहीं था, तुम एकदम निरोगित हो गए, स्वस्थ हो गए, ऐसा क्या किए। कहें देखिए हम अक्षय तृतीया का मान किए, अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान की, जो मेरे पास था हम दान धर्म जो हमसे हो सकता किए। आज उसी की कृपा से हमारे पास सब कुछ भगवान अच्छा विष्णु लक्ष्मी नारायण दे दी है। तो जो उनका मान करेगा, मन से ही सोचेगा, मन से ही नहाएगा, मन से दर्शन, तब वो भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। और जो नहीं कोई चीज़ को मानता है, पर्व आया चला गया, कोई पर्व का ध्यान नहीं दिया, तो भगवान ऐसा फल उसको देते हैं। हम बार बार कहते हैं कि मेरे ही कर्मानुसार दुख सुख मिलता है,
जितना हम करके आए हैं वही हिसाब से हमको दुख है सुख है, अच्छा है बुरा है। मेरे पास सब कुछ उन्हीं की कृपा, भोलेनाथ की कृपा से होता है। हम कर्म के जन्म के पहले कर्म भगवान लिख देते हैं, तो पिछले ही जन्म का कर्म मिलता है। ये जन्म का कर्म कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आपको जन्म लेंगे तो जो कर रही हैं वो मिलेगा, नहीं लेंगी तो मुक्त हो जाएंगे, अच्छे से जाएंगे, भगवान आएंगे आपको ले जाएंगे, मुक्त कर देंगे। तो अपने कर्मानुसार सब कर्म मिलता है। तो इसीलिए पर्व बेकार नहीं होना चाहिए, नहीं ज़्यादा, थोड़े थोड़े करना चाहिए। आप घर में हैं, एक घड़ा दे ही सकती हैं, थोड़ा सा फल फूल मीठा जो हो सकता है लगा के दे दीजिए, नहीं है बोतल का जल दे दीजिए, कुछ करिए, लेकिन करना चाहिए। अक्षय तृतीया का नाम है, अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी मतलब अक्षय हो जाना, कभी नष्ट नहीं होना। लाखों करोड़ों का भीड़ है, लोग नहा रहे हैं, धो रहे हैं, आ रहे हैं, दर्शन पूजा कर रहे हैं, यह कुल व्यर्थ जाने वाला थोड़ी ना है। सबका फल भगवान तो सब लेखा जोखा देख ही रहे हैं। इतना बाहर से भीड़ आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, भीड़ में तो अपने करने का फल ही मिलता है। जो आप करके आए ही मिल रहा है, जो करेंगे उसका अच्छा ही होगा। तो इसे दिन रात हमेशा बोलना चाहिए, जो होगा अच्छा होगा, जो भगवान करेंगे अच्छा करेंगे। तो अक्षय तृतीया का पर्व का कथा जरूर सुनना चाहिए, और जो अक्षय तृतीया कथा सुनता है उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन में सुख दुख, उसके जीवन में दुख तो आता ही नहीं है, सुख है सुख रहता है। मरने के बाद विष्णु लक्ष्मी आते हैं उसको लेने के लिए। तो इसीलिए जो नहीं, अरे हम कुछ नहीं करते हैं, क्या है कुछ, अरे बाबा जो तुम किए हो जन्म को उसी से सुख पा रही हो। अब कुछ नहीं करोगे तो उसका भाई तो भगवान तो लेखा जोखा सब देख ही रहे हैं ना। हाँ ये है कि कुछ वो नहीं करना चाहिए कि नहीं हम कर रहे हैं, अरे भगवान जो करा रहे हैं करना चाहिए, जब तक शक्ति है, सारे हाथ गोड़ पैर चल रहा है, करना चाहिए। अब भगवान दिए हैं इसीलिए करने के लिए, और जो नहीं करता तो जाने, जो करेगा उसका फल वो जानेगा। सबका कर्म अलग अलग है। इतना दुनिया में संसार में लोग जन्म लिए हैं तो सबका तो कर्म अलग अलग है। अब बनाने वाला भी भगवान है, किसी को बहुत अच्छा, किसी को बुरा, किसी को छोटा, तो सब भगवान तो बनाते हैं। तो उन्हीं अपने कर्मानुसार सब कुछ मिलता है। इसमें किसी का दोष नहीं देना चाहिए। सब ये सोचना चाहिए जो हो रहा है कुछ मेरे कर्म के अनुसार हो रहा है। और दिन रात भगवान को लोग जितना जप तप मनन चिंतन करेंगे उसका फल पाएँ। अब बैसाख महीने का कथा सुन लीजिए। तो हो गया गुरु का अक्षय तृतीया का। अब बैसाख महीने का कथा सुनिए कि बैसाख महीने में सूत जी कहने लगे, भगवान के दर्शन के आनंद में मग्न है हृदय जिसका, ऐसे राजा तत्काल सिर झुका प्रणाम किया और बहुत काल प्रयत्न विश्वादेव जगदीश के दर्शन करते रहे और उनको चरणोदक लेते रहे। जो मतलब भगवान पर विश्वास हो जाएगा वो हमेशा भगवान का मनन चिंतन कथा पूरा, कोई रास्ते में जाएगा आएगा तो पूरा सत्संग करता रहेगा, सुनाता रहेगा। जो भगवान में दिन रात मनन हो जाता है उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। धो जल को सिर पर धारण किया, मृत्युवान वस्त्र आभूषण चंदन आदि से पूजन करके धूप दीप फूल माला नैवेद्य और आत्मसमर्पण से पुराण पुरुषोत्तम नारायण अद्वितीय विष्णु भगवान को प्रसन्न किया। निर्गुण विश्व मूर्ति आपके चरण बिंद को धन्य है। ये चरण शरणागतों के पापों को दूर करते हैं। तुम्हारे चरणाविद को भूल कर तृषा से व्याकुल अनेक योनियों में भटकता रहा हूँ। मैंने दान किया है, न साधु सेवा और न ही तेरी कथा सुनी है। इसके अपराध से मुझे शत्रुओं से पराजित होना पड़ा। मेरा वैभव नष्ट हो गया। तब मैं वन में गया, मैंने अपने गुरुओं का स्मरण किया जिससे उन्होंने आकर मेरी दुखित दशा पर दया करके दुखों से छुड़ाकर ने यह उपाय बताया। उनसे बताया वैसा के धर्म कार्य और शुभ फल देने वाले हैं। मैं करने लगा जिसके प्रभाव से मुझे संपूर्ण वैभव प्राप्त हुआ है। परमात्मा संतों का अनुग्रह करने वाले तुमको नमस्कार है। हे जग निवासी आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति हो। हे प्रभु पुत्र स्त्री पुषाणी में मेरी आकर्षित हो। मेरा मन आपके दिव्य कथा में हो। जहाँ कथा होती हो वहाँ मेरा पैर जाए। कहने लगा, कान कथा सुनने में, जिह्वा कथा कहने में अर्पित हो। नासिका आपके चरण कमल को सूंघने में प्रवृत्त हो। हाथ आपके मंदिर के स्वच्छ करने में तथा आपके भक्तों को सुगंध युक्त चंदन के लेपन में लगा रहे। चरण आपकी कथा में ले जाए। मेरा मन सदा आपकी वंदना से लगा रहे। हे प्रभु एक पल आपके प्रसंग बिना व्यतीत न हो। हे प्रभु हे विष्णु आपकी कथा के बिना एक मिनट मेरा जीवन न व्यतीत हो। मैं संपूर्ण राज्य पुत्र पौत्रादि किसी भी
इच्छा नहीं करता हूँ। मैं तो आपके चरणों की सेवा का इच्छुक हूँ। राजा की ऐसी प्रार्थना सुन मधुसूदन प्रसन्न होकर बोले, तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्त में श्रेष्ठ हो। 10 सहस्त्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था हो, दिव्य धन संपत्ति मेरी भक्ति और अंत में मेरा सायुक्त मुक्ति मिलेगा। आज के दिन अक्षय तृतीया को स्नान दान गोदान बेल दान करने से पितृों के निमित्त स्वार्थ करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मृत्यु जरा भय पाप सब नष्ट हो जाते हैं। मैं वैशाख खोत्र धर्मों में प्रसन्न होता हूँ। जो प्राणी यदि मेरे चरणों का स्मरण करे तो प्रायश्चित भी हो जाता है। उसमें कभी कोई भेद नहीं रहता, न कुछ आवश्यकताएं नहीं। तुम गुरु में के उपदेश से वन में वैशाख के धर्मों को तत्पर हुए। इस धर्म से प्रसन्न हो मैंने तुझे दर्शन दिए। अब तू देवताओं में से भी दुर्लभ इच्छित भोगों को भोग कर दे। जनार्दन राजा को ऐसा वन दे। वही अंतर ध्यान हो गए। फिर वह राजा अत्यंत प्रसन्न होकर साधु संतों के साथ नित्य प्रति ज्ञान की प्राप्ति करने लगा और वैशाखोत्तर सभी धर्मों को करता हुआ पुत्र पौदादि सहित विष्णु भगवान की साहित्यता को प्राप्त हुआ। जो इस परम सुंदर आख्यान को सुनाते सुनते हैं वे सब पापों से छूट जाते हैं और विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। जो भी जितने लोग हैं दुनिया में जो कथा सुनते हैं सुनाते हैं उसका समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। सुनने वाले के भी नाश हो जाता है, सुनाने वाले की भी नाश हो जाता है। इसीलिए देखिए कथा सुनने का कितनी बड़ी महत्व है। हमेशा एक घड़ी आदमी कथा जरूर सुनना चाहिए। वैशाख महीने की कहानी भी सुन लीजिए कि एक लड़की थी छोटेपन से 5 साल की उम्र से वह गंगा नहाती थी। अक्षय तृतीया के दिन जब अक्षय तृतीया वैशाख महीना आता था तो हमेशा नहा धो के पूजा कर, तो उसका पूर्व जन्म का कर्म का फल था। पूर्व जन्म में इतना अच्छे कर्म करके आई थी कि उसका अधूरा काम पूरा नहीं हुआ था। तो जहाँ कहीं भी कथा होता था वहाँ पहुँच सब कहते हैं छोटी बच्ची इतनी भगवान में इसका लगन कैसे लग गया। लेकिन जो कुछ हमारे अंदर है, लगन है, प्रेरणा है, पूजा है, हमारे पुनर्जन्म के कर्म से मिलता है। अब वो सब लड़की को देख के सराहना करने लगी, वाह वाह इतनी छोटी बच्ची इतनी कथा सुनती है, स्नान करती है, जप करती है, मंत्र करती है, इसका तो कोई ना कोई संस्कार है। करते करते जब वो लड़की बड़ी हुई तो इतना भगवान में लीन हो गई कि वो भगवान क्या कि उसको कुछ दिखता नहीं था। वो शादी भी नहीं की, कही हमारा जो है भगवान है, भगवान के मरने के बाद विष्णु लोक में चली गई। तो देखिए हम लोग हैं क्या है, कथा है, पुराण है, व्रत है, जप है, तप है, ये सब व्यर्थ जाने वाला थोड़ी न। जो करता है वो लेखा जोखा भगवान करते हैं। बस इन्हीं स्वार्थ करना चाहिए। ये भगवान आप जानो, आपका काम जानो, जो आप करवा रहे हैं हम कर रहे हैं, न हमारे कोई सामर्थ्य है करने का न शक्ति है। तो इसीलिए देखिए कथा पुराण एक घड़ी आधे घड़ी में कथा पुराण कुछ व्यर्थ जाने वाला नहीं। आज अक्षय तृतीया का नाम क्यों रखा गया? इसीलिए रखा गया अक्षय। जो कुछ आज सत्संग करेंगी, कथा सुनेंगी, कथा भेजेंगी, करें वो सब अच्छा हो जाता है। इसीलिए कहते जो कथा हम आप लोग को भेजते हैं अपने सीमित मत रखिए, दूसरों को सुनाइए, दूसरों को भेजिए, दूसरों को बताइए, अपने पूर्ण की भागी बनिए, दूसरों लोग बने। तो इसमें क्या है कि यह विद्या दान है। अगर आप विद्या दान दे रही हैं, अगर 10 लोग भी सुन लिए तो कितना अच्छा आपका होगा। तो इसलिए सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। और कथा भया जब तब हुआ, स्नान दान हुआ, कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये भगवान ने बनाए हैं। आज दुनिया में देश विदेश इतना मंदिर है, इतना तीर्थ, इतना साधु महात्मा संत सब जा ही रहे हैं, दर्शन पूजा कर ही रहे हैं ना। कोई व्यर्थ जाने वाला नहीं, करना चाहिए। एक बार ज़िंदगी में सब कुछ करना चाहिए। अगर एक बार सब कुछ जो कहते हैं गंगा सागर है, तीर्थ है, एक बार जीवन में कर लेना चाहिए। उसके बाद बैठ के भजन कीर्तन सत्संग करते रहिए जब तक शक्ति है। करने वाले सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो कथा एक घड़ी सुनता है उसका समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कथा जरूर सुनना चाहिए, ये दिन व्यर्थ का नहीं जाने दीजिए। देखिए आज जैसे तृतीया भी है, वैशाख महीने का, इस महीने का कहानी कथा तो बहुत है, कथा कोई और अंत नहीं। लेकिन भाई इतने आप लोग सुन लीजिए, में हम थोड़ा सा तो भेजते हैं, ज़्यादा तो भेजते ही नहीं हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम।
सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। नहीं कुछ दिन भर यही बोली हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग। सुनने वाले की जय, सुनाने वाली जय, हर हर महादेव।